Hello kids, welcome to class 6 science session. We are doing chapter 1, that is food, where does it come from? Okay, so in the previous session, do you remember what have we done? क्या सीखा था? Yes, about different types of food. And मैंने start कैसे किया था? I asked you which type of food do you like to eat? है या नहीं है? Your favorite food, huh? And then you have seen that every person has a different taste, huh? कि किसी को कुछ खाना पसंद है, किसी को कुछ खाना पसंद है. The next thing that we have learned is that we have learned about ingredients, huh? So today we are going to learn about food materials and their sources. Means ये जो food material है, means the ingredients. तो from where do we get from? So as we are moving in this session, first एक recap करते हैं अपने previous session का कि हमने क्या सीखा है कि there are different types of food. और ये जो food है, it can be vegetables, it can be fruits, it can be milk, egg, meat, fish, etc. है या नहीं है? All these things come in the category of food. Food क्या है? Okay? So to prepare different types of food क्या होता है? We need different types of ingredients. This we have learned. है या नहीं है? हमने क्या पहले हमें क्या मालूम था कि we need different materials. But now अब हमने क्या करा? We are not using this word. हम ये word नहीं use करते. हम use करते हैं word ingredients. This means to prepare our food we need different types of ingredients. है या नहीं है? So एक बार इस statement को हम क्या? To prepare our food we need different ingredients. To prepare our food, we need different ingredients. The question here arises, from where do these ingredients come from? ये ingredients आते कहाँ से हैं? This is the thing हमें सोचनी है. और दूसरा जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, ये जो ingredients है, milk, egg, meat, etc. From where do they come from? एक तो इंग्रेडिएंट हमने क्या देखे, लाइक स्पाइसेस. स्पाइसेस कहाँ से आती हैं? आपको मालूम है? अब मालूम है तो आप आंसर दीजिए, और नहीं मालूम है तो अभी हम आपको बताएंगे. और उसके साथ एग, मीट. यस, एग से एग कहाँ से मिलता है? यस, हाँ मालूम है ना? यस, हैन से. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेस. So let us think about some name of food items and ingredients of those food items. तो अभी हम लोगों ने अपने फर्स्ट सेशन में कौन सा फूड आइटम एक देखा था? इडली. Now you know how idli is made of. क्या क्या चीजें we mix to make a idli? Do you know? अगर मालूम है तो बहुत अच्छा, नहीं मालूम है तो आज आप सीखिए कि उसके लिए we need some ingredients. And now I am going to share the name of those ingredients. क्या है? राइस आपको चाहिए, उसके साथ you need उड़द दाल, and then उसमें आपको थोड़ा salt and water mix करना है. See here, you need rice as well as dal to make food item idli. देखा है ना मम्मा को बनाते? यस, वेरी गुड. नाउ सोर्स ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स. इफ आई आस्क कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ राइस, देन यू विल से वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. इफ आई आस्क यू फ्रॉम वेयर यू गेट दिस दाल, अगेन यू विल से वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. सो दीज टू इंग्रेडिएंट्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स.
ठीक है, सॉल्ट, हमें सॉल्ट कहां से मिलता है? सी वाटर से, है ना। सी वाटर व्हेन इट गेट्स इवोपरेटेड, सॉल्ट हमारा कलेक्ट हो जाता है, देन इट गो इन प्रोसेसिंग यूनिट और उसको प्योरीफाई करके पैक हो जाता है, एंड देन वी गेट फ्रॉम अ शॉप। देन वाटर, ये तो हमारा क्या है? वाटर तो हमारा वी कैन गेट फ्रॉम एनीवेयर, लेकिन घर पे कहां से मिलता है? टैप से, लेकिन एक सिस्टम से पास डाउन होके वाटर कम्स टू आवर प्लेस, है या नहीं है? है ना? यस। सो these are the sources from where we get these ingredients. So हम अभी salt है, water है, we are including in ingredient, because if we will not include this thing in ingredient तो क्या होगा? Can we prepare our food? सपोज आपको इडली बनानी नहीं आती है, हाँ, नाउ अब आप उसकी रेसिपी पढ़ रहे हैं, अगर वाटर हमने मिस कर दिया तो आपकी, कैन यू मेक अ बैटर ऑफ इट? जो हम पीस के उसका एक पतला सा बैटर बनाते हैं, हाँ, कैन यू मेक? नहीं, तो इसलिए वी इंक्लूड वाटर एज एन इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट, सपोज वी वांट टू मेक चिकन करी, ठीक है, ये चिकन करी कैसे बनती है? इसके लिए वी नीड चिकन, वी नीड स्पाइसेस, we need ghee oil and again water. Water is a very important component to make any type of food. है या नहीं है? इसमें से एक चीज आप हटा दीजिए, कैन यू प्रिपेयर? नहीं। सो दीज आर द, हम जो कहते हैं वो दीज आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, हाँ, दीज आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, हाँ। लेकिन व्हाट आर द सोर्सेस? अब जैसे हमने कहा चिकन, तो सोर्स क्या हुआ? एनिमल। स्पाइसेस, प्लांट्स। और घी ऑयल, इट कैन बी एनिमल्स, इट कैन बी प्लांट्स, क्योंकि जो हमें ऑयल मिलता है तो हम क्या होता है, हमारे डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे सनफ्लावर ऑयल, तो ये प्लांट का हो गया, है ना। बट सम पीपल ऑल्सो लाइक फिश ऑयल, तो ये क्या हो गया? एनिमल सोर्स। तो ये आपका आ गया प्लांट सोर्स, एंड दिस सोर्स कम्स एनिमल सोर्स। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ठीक है। अब वन मोर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अबाउट खीर, ठीक है, खीर। तो खीर में क्या चाहिए? वी नीड मिल्क, वी नीड राइस, वी नीड शुगर। सो मिल्क का क्या सोर्स है? फ्रॉम वेयर यू गेट मिल्क? फ्रॉम काउ या बफेलो? ठीक है। सो ये मिल्क हमारा क्या सोर्स आ गया? अगेन दिस इज एनिमल सोर्स। एंड राइस एंड शुगर, ये दो क्या आ गए? इसके क्या से, इन इंग्रेडिएंट्स के सोर्स क्या हैं? प्लांट्स। क्लियर हुआ? सो हमारे इंग्रेडिएंट्स, देयर आर टू सोर्सेस, ईदर प्लांट्स और एनिमल्स, है या नहीं है? सो इन दिस चैप्टर व्हाट हैव वी लर्न? कि हमने ये देखा है, जो अब तक जो हमारे सेशन में हमने क्या देखा है कि प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, है या नहीं है? लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। लेकिन अगर हम कहें वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, देन इट विल बी वेरी रॉन्ग टू से। हम क्या है? देयर आर ऑल्सो एनिमल्स विच प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स, ठीक है। सो ये जो है आपका मिल्क है, मीट है, आपका एग्स है, तो ये सब कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स,
So ingredients can be obtained from plants as well as from animals. Milk and milk products. Now this is very important. मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं? लाइक बटर, क्रीम, चीज या इवन कर्ड. तो ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं दे आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. है या नहीं है? कहीं भी आप यू गो टू एनी कंट्री, आप बाहर के आप टीवी तो देखते हैं ना, यू वॉच टीवी, कितने फूड आपके चैनल्स चल रहे हैं आजकल हैं. डेफिनेटली यू आर वॉचिंग. तो आप क्या देखते हैं? वो उनका यूज तो यही सब करते हैं ना. यस, दे ईट लॉट ऑफ नॉन वेज, तो दे यूज लॉट ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, बट दे ऑल्सो पुट स्पाइसेस. वो स्पाइसेस कहां से? प्लांट से. है या नहीं है? दे पुट ऑयल. तो ऑयल भी डिफरेंट टाइप का, ग्राउंडनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, देयर आर नंबर ऑफ, मस्टर्ड ऑयल है, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड पीपल अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट यूज्ड दैट ऑयल. लेकिन किसी को फिश ऑयल भी पसंद आता है या और भी ऑयल जैसे ओलिव ऑयल है. तो इस टाइप से ये जो इंग्रेडिएंट्स है वी कैन नॉट से कि दे आर लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री. कह सकते हैं कि ये बस इंडिया में है और कहीं नहीं है? नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड these ingredients are used to prepare the food. Yes, spices में difference आ जाता है, लेकिन then also some of the basic spices they also use. है या नहीं है? Now common animals that give us milk are cows, buffaloes, goats, etc. So there are animals, जैसे generally हम cow and buffalo की बात करते हैं, लेकिन goats, even आपके जो अरेबियन कंट्रीज हैं, people like to drink camel milk. वहां पे कैमल मिल्क बहुत फेमस होता है. सो देयर आर सम पर्टिकुलर एनिमल्स विच प्रोवाइड मिल्क. हर एनिमल डोंट प्रोवाइड मिल्क. जैसे नॉट एवरी प्लांट कैन गिव यू द सेम थिंग. हाँ, हमारा मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड विल प्रोवाइड मस्टर्ड, और हमारा अगर कोई है टोमेटो प्लांट विल प्रोवाइड अस टोमेटो. तो इसी वे में हर कंट्री में जो एनिमल या जिस टाइप का क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट डेवलप होता है एंड क्या होता है, पीपल यूज दैट थिंग मोर इन देयर फूड. सो दीज आर द जनरल थिंग. बट अगर हम कंट्री वाइज, रीजन वाइज एक्सप्लोर करेंगे तो वी विल फाइंड समवेयर दिस थिंग इज यूज्ड अ लॉट, समवेयर द अदर थिंग इज यूज्ड अ लॉट. है या नहीं है? है ना. आप अपने कंट्री में ही देख लें कि आपके गांव, आपके सिटी के आसपास जो चीजें ज्यादा अवेलेबल होंगी यू विल फाइंड इन द मार्केट. लेकिन दूसरे सिटी में जाएंगे, वहां पे सपोज किसी और चीज का प्रोडक्शन ज्यादा है, तो यू आर गोइंग टू फाइंड दैट थिंग इन द मार्केट एंड यू विल सी दैट पीपल लाइक टू ईट दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड. है या नहीं है? तो फूड इज ऑल्सो रिलेटेड विद द रीजन इन विच वी आर लिविंग. So what did we learn today? Today we learned कि it is not only plants that are the source for any ingredients. We have seen there are animals also that can be considered to be the source of a particular type of ingredient या particular type of food. So we are dependent. We cannot say we depend only on plants or we depend only on animals. We can say we are dependent on both for our food. So this was the learning for today. In the next session, something more from the same chapter we are going to learn. Till then, do keep revising, keep learning. हाँ, जितना पढ़ा है उसको एक आप खुद भी रिवाइज करें, तब नेक्स्ट सेशन में आपको और ज्यादा समझ में आएगा. In the next session with a new topic we are going to meet again. Till then, bye.